अरे भाई, जब नॉमिनेशन ही वापस लेना था फिर कानून किस चीज़ के लिए समझा रहे थे? जब आप लोगों ने इलेक्शन करवाना ही नहीं है तो नींव रोज चुने जाने जब 5 लोग, तो आप फिर क्यों ये हमें इतना समय बर्बाद किए? ਹੁਣ FNCC ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੈਂਬਰ 2 BJP ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਿ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। चंडीगढ़ का विकास रोकना चाहेगा, मैं उसे सदन से सस्पेंड करूंगा, वो कोई भी हो। लेकिन बिल्कुल भी ऐसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। जो चंडीगढ़ का विकास पहिए जो रोकना चाहेगा वो बर्दाश्त से बाहर होगा। फ्री पानी का था, फ्री पार्किंग का था, और 1-2 एजेंडे होट डेवलपमेंट के थे, जैसे डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हमने उन चीज़ों के लिए एजेंडे लेके भी आए हैं। आने वाले समय में देखेंगे आप, चंडीगढ़ का विकास कार्य बहुत तेज़ी से होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹੁਣ FNCC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ 2 BJP ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ BJP ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੀਆਂ। 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्री प्लान ही था इनका सुबह से ही जब मन बना हुआ था कि हमने अपना नॉमिनेशन वापस लेना, तो जो हाउस का 3 घंटे का समय जो बर्बाद किया गया, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जोशी जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, हमें कानून समझा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कन्वर जी अलग से कानून समझा रहे हैं। अरे भाई, जब नॉमिनेशन ही वापस लेना था फिर कानून किस चीज़ के लिए समझा रहे थे? जब आप लोगों ने इलेक्शन करवाना ही नहीं है तो नींव रोज चुने जाने जब 5 लोग, तो आप फिर क्यों ये हमें इतना समय बर्बाद किया? वो देख रहे किस तरह से आप लोगों ने देखा कि 3 घंटे करीबन उन्हें किस तरह से वेल में आए, माइक छीनना, और हमारे जो सामान्य जो हमारे वो आए थे गेस्ट हाउस से, अतिथि देवो भव के उस पर सिंडिकेट के जो मेंबर थे, उनका किस तरह से अनादर किया गया। हमें इस तरह से बताइए, हमें उस तरह से बताइए। अरे वो इतने बड़े इलेक्शन करवाते हैं सर वहाँ पर तो कई लंबी चौड़ी लिस्टें होती हैं, तो हमारे 36 वोटें पड़नी थी, उस पर आप उनका अनादर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जोशी जी को और कन्वर जी को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो अपमान किया है वो बहुत गलत किया है। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ FNCC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਦੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ FNCC ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਮੈਂਬਰ 2 BJP ਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗੱਦੀ ਤੇ। बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे पास समय बहुत कम है। इस कम समय के अनुसार ही मुझे, मतलब 6 तारीख को मैंने बजट का हाउस रखा था, फिर 7 को मैंने स्पेशल हाउस रखा था। किसी कारणवश मेरे सेक्रेटरी साहब वो नोटिस नहीं जारी कर सके, फिर मैंने 11 का रखा था FNCC। मैंने कम समय के अंदर मैं सोचा हूँ जी, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले जो पिछले 2-3 महीनों से काम नहीं हुआ, रुके हुए कार्य हैं, वो पूरे कर लिए जाएँ। ਪਰ BJP ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ, ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ मैनेज हो जाएंगियाँ? देखिए, बिल्कुल साफ शब्दों में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि जो भी चंडीगढ़ का विकास रोकना चाहेगा, मैं उसे सदन से सस्पेंड करूँगा, वो कोई भी हो। लेकिन बिल्कुल भी ऐसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। जो चंडीगढ़ का विकास पहिए जो रोकना चाहेगा वो बर्दाश्त से बाहर होगा। आज भी अपने नाम लिए, 2-3 नाम ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ। नहीं, बाहर गए हैं, मार्शल बुला के स्पेशल बाहर निकाले गए हैं, क्योंकि वो जो था हाउस की जो एक गरिमा थी उसको नहीं मान रहे थे, तो बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी, हाउस चलाने नहीं दिया जा रहा था, तो मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? देखिए, जैसे कि हमने फ्री पानी का था, फ्री पार्किंग का था, और 1-2 एजेंडे होट डेवलपमेंट के थे, जैसे डॉग बाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और हमने उन चीज़ों के लिए एजेंडे लेके भी आए हैं। आने वाले समय में देखेंगे आप, चंडीगढ़ का विकास कार्य बहुत तेज़ी से होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा, और हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में चंडीगढ़ जो है हमारा खोई हुई जो अपनी प्रतिष्ठा है वो वापस पाएगा, सिटी ब्यूटीफुल का दर्जा हासिल करेगा और नंबर 1 आएगा। धन्यवाद। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ FNCC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ।